जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT अकाउंट्स असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इन पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट का, और ये है आपका अप्लाई लिंक अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट का। तो आपको इन पर कैसे अप्लाई करना है या फिर इन लिंक के ऊपर आपको कैसे आना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है और jobsgyan.in। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने पहले तो इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 1 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस डिसिप्लिन में चाहिए ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर अकाउंट्स असिस्टेंट, वही लिंक आपको यहां पर ओपन कर लेना है। दोनों के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिंक दिए गए हैं। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट की या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग लिंक आ जाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। एंड अगर आप यहाँ पर जो अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसी के सामने आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। एक बार फिर से आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी फिल करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको आपका पूरा नाम यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में गाइज आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आप आपका नंबर देंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ये जो कैप्चा आप यहां पर देख सकते हैं वो कैप्चा आपको यहां पर डालना है और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। सेम वे में अगर आप यहां पर अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सेम वे में जानकारी भरनी है, कोई भी सेक्शन अलग नहीं है। तो आप यहां पर ये सभी जानकारी भरने के बाद में जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने OTP ऑथेंटिकेशन का पेज आ चुका है। आपको यहां पर पहले मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP आया है वो एंटर करना है, फिर आप ईमेल वाला OTP एंटर करेंगे एंड इसके बाद में आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा हो आप जान लीजिए। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन का पेज आएगा। यहां पर अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया गया है। अब आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सब जानकारी आपके सामने आ चुकी है। अभी आपको यहां पर आपका फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी अप्लाइड फॉर, अगर आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करें तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। अगर आपको जनरल में अप्लाई करना है तो आप यहां पर UR यानी कि अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक सर्विसमैन है आर्म फोर्स के तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक सर्विंग ऑफिसर है आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना होगा। अगर आप विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर अगला सवाल आता है कि वर यू डोमिसाइल्ड। बेसिकली सवाल ये है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि वेदर डिपेंडेंट ऑफ दोज किल्ड सेवरली डिसेबल्ड इन एक्शन, यानी कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि शहीद हुए थे या फिर मारे गए थे या फिर डिसेबल हुए थे एक्शन के अंदर, यानी कि जब फाइट हो रही थी तब। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है NFL के तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है 1961 एक्ट के तहत एनी यूनिट ऑफ NFL, यानी कि
NFL यूनिट के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए एंड इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि आपकी मदर का नेम, फिर मैरिटल स्टेटस आपको आपका बताना है कि सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कोई एक आईडी आप इनमें से सिलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे गाइज आप देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख देंगे। पिन कोड आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी पिन कोड फिल करते ही। सिटी विलेज आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे है कि आपका परमानेंट एड्रेस, साथ ही है कि अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आप कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देनी है, आप इनमें से किन लोकेशन पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, पहली चॉइस, इसके बाद में सेकंड चॉइस एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर क्वालिफिकेशन कोर्स में सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको बताना है कि आप इनमें से किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। तो जिससे भी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन या फिर कोर्स का ऑप्शन आएगा तो आपको आपका स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी यानी कि कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर अपना एंटर करना होगा यूनिवर्सिटी का। और फिर आता है नेचर ऑफ द कोर्स, फुल टाइम पार्ट टाइम कॉरेस्पोंडेंस, तो किस तरह से आपने किया फुल टाइम पार्ट टाइम कॉरेस्पोंडेंस। कॉरेस्पोंडेंस होता है आपका प्राइवेट वे और फुल टाइम होता है आपका रेगुलर। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है 2 ईयर 3 ईयर वो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज कितनी आई है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा एंड उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। अब आती है क्वालिफिकेशन कोर्स सेकंड, तो अगर आपके पास बीएससी भी है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी एमएससी की भरी है, इसमें कोई भी ऑप्शन अलग नहीं है तो भर लीजिएगा। इसके बाद आती है अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां पर आपको 10th 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10th में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो मेनली इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बट अगर आप चाहे तो इसमें एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं एक एक करके आपके 10वीं के सब्जेक्ट लिखना तो वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में नेचर ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर फुल टाइम सेलेक्ट कीजिए अगर आपने रेगुलर किया है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में आप यहाँ पर 10th में 1 ईयर ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये 1 में ही काउंट होता है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप लिखेंगे और कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर और फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन सेम वे में आप आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो 12वीं के जो सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर एक एक करके एंटर कर दीजिएगा। तो ये हम एक एक करके एंटर कर देते हैं, आपको बेसिकली कर देने मैं आपको बोल करके बता दे रहा हूँ। एंड इसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपका कोर्स का जो टाइप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में आपको यहाँ पर 2 ईयर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपके जो परसेंटेज है वो कितने थे 12वीं के अंदर वो आपको लिखने हैं और कब आपने पास कर ली थी वो आपको ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उस क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर लिखेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि आपने यहाँ पर 10th 12th की भरी है और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है वो आ चुका है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसकी जानकारी भरेंगे, बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी आएंगे तो मैं आपको एक बार लेकर के चलता हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी रूप में नहीं है। अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी भर दीजिएगा और नहीं है तो फिर आप यहाँ पर आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर आना है और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में डिक्लेरेशन आपके सामने है जहाँ पर पूछा है कि हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय NFL एनी टाइम अर्लियर, क्या आपका पहले NFL ने इंटरव्यू लिया है कभी भी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर है कि आर एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग इन NFL, क्या आपका कोई रिश्तेदार NFL के अंदर काम करता है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है आई सर्टिफाइड दैट नो FIR हैज बीन फिल्ड अगेंस्ट मी इन
एनी पुलिस स्टेशन और आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड। बेसिकली है कि क्या आपके ऊपर इनमें से कोई चीज़ हुई है, अगर हुई है तो आप इसमें से यस करेंगे। अगर आपके ऊपर कुछ भी FIR या फिर कोई क्रिमिनल केस या फिर कभी आप डिबेटेड या ब्लैक लिस्ट नहीं किए गए हो तो आप इसमें यहाँ पर नो कर देंगे, सॉरी आप यहाँ पर यस कर देंगे कि हाँ इनमें से मेरे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हुई है और ना ही मैं किसी में ब्लैक लिस्ट किया गया हूँ, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके ऊपर इनमें से कोई चीज़ हुई है तो आप यहाँ पर फिर नो करेंगे एंड उसके बारे में नीचे यहाँ पर जानकारी भी देंगे। साथ ही आता है आई ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो पनिशमेंट, यानी कि आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं हुआ है तो आप इसमें यस कर दे कि हाँ मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जहाँ पर आप देख लीजिए आपके जो फोटो है एंड जो आपका साइन है उसका फॉर्मेट JPG का रखा है, बाकी के लिए PDF का फॉर्मेट है और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। अपलोड योर फोटो पर आप अपलोड करने के लिए देखेंगे कि 20 से 150 KB के बीच में आपके फोटो का साइज रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करें, यहाँ से ओपन करें और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर यहाँ से आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल ये वाली भी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड अपलोड करेंगे या फिर जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की थी वो आप अपलोड करेंगे। फॉर्मेट PDF का रखा है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आप 10th का सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे एंड फिर MSc एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और MSc जो आपकी मार्कशीट है यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपने भरी है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एंड जो बाकी के सर्टिफिकेट यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं वो सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देने हैं। एंड जैसे ही आप ये सभी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे देन आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक के भरी है वो सभी प्रीव्यू आपके सामने है, यानी कि आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको यहाँ पर क्लोज करके बैक में जाकर यानी कि प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके सही कर लीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर फिर पहले इसमें आपका पहले इसका नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड देन सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर अगर आप SC ST से इस फॉर्म को भरे तो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड जो कैंडिडेट जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।